इलाहाबाद और सूबे के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर पत्रकारों का सम्मान करने के लिए तमाम जनपदों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको दर्शक बताते चले कि यूपी के बागपत जिले में पत्रकारों को भी खतरा बना हुआ है। ताजा मामला जिला बागपत का है, जहाँ एक माह पूर्व मामूली सी विवाद में जहां पर पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए 2 परिजनों को निर्मित हत्या कर दी गई थी। 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और कुछ आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन दर्शक आपको बताया चले कि आश्चर्य की बात तो यह है कि आरोपी के साथ यहां पर सिंघावली अहीर थाना अध्यक्ष से मिलीभगत कर रहे, जहां पर आरोपियों को शिव को इंस्पेक्टर अपने ही कार में बैठाकर जहां पर मुलाजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी को जब पत्रकार ने इंस्पेक्टर शिव प्रकाश के पास ही थाने में बैठा हुआ देखा तो आरोपी दबंग पुलिस के सामने ही पत्रकार को जान से मारने की धमकी देते हुए इंस्पेक्टर की कार में बैठकर वहां से चला गया। सोलंकी एक निजी चैनल का पत्रकार हूँ बागपत में। दिनांक 5/5/2020 को विपक्षी मनवीर, धर्मवीर, भूषण, परविंदर इनके परिवार के लोगों द्वारा मेरे परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला बोला गया था, जिसमें मेरे चाचा जी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें ज़्यादा गंभीर रूप से घायल मेरे ताऊ जी थे, जिनको मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था मेरठ। उनकी 9 तारीख को उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें हमने 15 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पुलिस पर ज़्यादा दबाव डालने के बाद और 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक मुख्य आरोपी धर्मवीर फरार चल रहा था। हमें आज एक सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी के जो परिवार वाले हैं वो थाने में बैठे हैं। उसकी सूचना पर हम आज थाने में गए और थाने में जाने के बाद में हमने देखा कि वाकई में ही मुख्य आरोपी के जो परिवार लोग हैं वो थाने बैठे थे, जिसको लेकर हमने 15वें आरोपी जो मुख्य आरोपी धर्मवीर है उसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने भी टाल मटोल करते हुए शिव प्रकाश जी ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और बात को घुमाने की कोशिश की। लेकिन उसी बीच जो मुख्य आरोपी है धर्मवीर, उसका बड़ा भाई आता है संतोष, और वो मुझे थाना अध्यक्ष के पास खड़ा होकर जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन थाना अध्यक्ष इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थाना अध्यक्ष पूरे मामले में मिला हुआ है और मिली भगत है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो धर्मवीर है थाना अध्यक्ष उसके नाम निकालने की कोशिश में था। ये हमें सूचना मिली थी, उस पर गए तो वहाँ में वाकई में वो परिजन उनके मिले, 3-4 लोग जो परिजन थे मुख्य आरोपी के, तो वहाँ मिले। उसी के दौरान उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में थाना अध्यक्ष को भी दी, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद मैंने बागपत कप्तान साहब से शिकायत की और लिखित में उनको शिकायत दी, जब उन्होंने पूरे मामले की जांच करते हुए शिकायत में और मुकदमा दर्ज कराने की बात की। तो मैं कप्तान साहब की बात से सर, आज थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र में एक मीडिया कर्मी को थाना अध्यक्ष से पीछे से ही जान से मारने तक की धमकी दी गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष की मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया है। ये देखिए, खिंदौड़ा गांव पड़ता है थाना सिंघावली अहीर में, जहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था, 14 लोगों को उसमें से जेल भेजा जा चुका है। बचे हुए एक आरोपित पर अभी टीम बनी हुई है, दबिश दी जा रही है। इस प्रकरण में आज जब एक व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पूछताछ की तो वहाँ पर पहले से जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ पे मौजूद थे और उसमें से धमकी देने की बात आई है। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र है वो मेरे सामने आया है। मैंने इस पर आदेश कर दिया FIR काउंटर से उसमें FIR लॉन्च करने के लिए। बाकी इसकी जांच भी हम अलग से करवा रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी हुई हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, मीडिया कर्मचारी द्वारा बताया भी गया है, फिर उसके बाद गाड़ी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।